आज हम करने जा रहे हैं पत्र लेखन। तो इस पत्र लेखन में दो प्रकार के पत्र है। जो एक पत्र का प्रकार है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र लेखन में हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, हमारे दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं। इसमें हम हमारा जो हम जिसे पत्र लिखते हैं वो हमारा क्लोज़, हमारे काफ़ी करीब होता है, या हम जिसे पर्सनली जानते हैं ऐसे व्यक्ति को हम ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब इस अनौपचारिक पत्र में हम अपनी मन की कोई भी भावनाएं लिख सकते हैं। हम हमारे उनको हम हो सकता है हम कभी कभी हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं तो बधाई का पत्र हम लिख सकते हैं, उसमें बधाई दे सकते हैं। या कभी कभी उनके घर में कुछ दुखद घटना हो सकती है, उसके बारे में हम उन्हें सांत्वन दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी विषय होगा जो हम परिचित व्यक्ति को हम ये पत्र लिखते हैं, और उसमें ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं। हम जैसे अपने मन में आते, जैसे हम कैसे अपने दोस्तों के साथ जब बात करते हैं या हम अपने परिवार वालों के साथ जिस प्रकार बात करते हैं, जो हमारे मन में आता है हम बोल देते हैं, उसी प्रकार का ये पत्र होता है। ऐसा कोई नियम नहीं होता है उसे। तो आज हम लिखेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। आज हम देखते हैं। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब जब हम अपनी फैमिली मेम्बर को पत्र लिख रहे हैं, हमारी बहन को पत्र लिख रहे हैं, तो हम हमारी भावनाएं उसमें डाल रहे हैं। हमें उसकी चिंता होती है, इसलिए हम उन्हें उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में बताते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में हम बताते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि ये पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो अब जैसे कि पत्र अभी हम देखते हैं कि अलग तरीके से हम लिखते हैं। पहले ये जो पता होता था हम राइट साइड में लिखते थे, पर अभी हम सब लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। तो पहले हम पता लिखते हैं, वो भी एकदम मार्जिन से लगकर हम पता लिखते हैं। पता लिखने के बाद उसके नीचे हम लिखते हैं दिनांक। जिस दिनांक मतलब तारीख, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं वो है तारीख। हम अपने बहन को पत्र लिख रहे हैं, तो क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, हम डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं प्रिय बहन। जब हम औपचारिक पत्र के बारे में देखेंगे उस वक्त मैं बताऊंगी आपको औपचारिक पत्र लिखते वक्त में कौन कौन से शब्द यूज़ करने हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं कि प्रिय बहन। अब तो ये हमारी फैमिली मेम्बर है, परिवार की सदस्य है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्रिय बहन, सदा खुश रहो। तो उसे अभी किसी को भी हम पत्र लिखते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसे अभिवादन करते हैं ना, कुछ ना कुछ अभिवादन लिखना ज़रूरी होता है शुरुआत करते वक्त। तो इसलिए हम अब क्योंकि ये अपनी बहन है, हम लिख रहे हैं कि सदा खुश रहो। फिर हम शुरुआत करते हैं पत्र की। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अब हम अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो मैं यहाँ पर कुशल हूँ और तुम भी वहाँ पर कुशल होंगे, तुम भी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ घर में सब कुछ ठीक ठाक है। हम घर के बारे में उसके साथ बात कर सकते हैं। अपने माता जी के बारे में बात कर सकते हैं, पिताजी के बारे में बात कर सकते हैं। अपने भाई बहन घर में होंगे तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो
इस प्रकार आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। तो अब पिताजी ने ये पत्र लिखा हुआ है, तो पिताजी के पत्र की वजह से इससे पता चला है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका ज़िक्र हमने करना है कि हम किसके बेसिस पर ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पिताजी का पत्र मिला है, इसलिए पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए हम वही जोड़ सकते हैं कि पिताजी का पत्र मिला और फिर उनसे मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये कह रही है बहन, कह रही है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अभी सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखो बताकर नहीं होगा, फिर किस प्रकार तुम स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हो, क्या कर सकती हो। फिर और अभी बहन होने की वजह से हमें पता है कि अपने बहन को क्या क्या आदतें हैं, वो क्या खाना पसंद करती है, कैसे खाना पसंद करती है। हो सकता है कि वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करती है, बाहर की चीज़ें खाना उसे अच्छा लगता होगा। तो ये इन सब बातों का हमें पता है। या फिर वो क्या क्या किस बैलेंस फूड नहीं खाती है, मतलब संतुलित आहार नहीं लेती है। ये सब हम उसके साथ रहने की वजह से हमें ये पता होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि वो क्या खा सकती है। तो तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही हम सुखी रह सकते हैं। या हमारे पास सभी कुछ चीज़ें होंगी, सब पैसा होगा, सभी गाड़ियाँ होगी, सभी चीज़ें होगी, पर हमारे पास अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। हम और फिर सब कुछ होने के बावजूद हम दुखी रहते हैं। अगर हमारा शरीर कुछ तकलीफ़ नहीं देता है हमें, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब हमारा शरीर कुछ तकलीफ़ नहीं देता है, कुछ दुखता नहीं है, या फिर हम कहीं भी भाग सकते हैं, चल सकते हैं, खेल सकते हैं, तो फिर हम खुश रह सकते हैं। मगर वही अगर हमारा शरीर कुछ हमें प्रॉब्लम दे रहा है, या हम चल नहीं सकते, हमारा पाँव दुखता है, हाथ दुखता है, सिर दुखता है, आंखें दुखती है, तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो हम स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये कह रही है कि वो अपने बहन को बता रही है कि इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन करो। तो तुम हमेशा योगासन करो। योगासन करने से, एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है और फिर हमारी प्रतिकार शक्ति जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये अपने बहन को कह रही है कि तुम योगासन किया करो, और एक दिन नहीं, हमेशा, रोज़। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता है। अभी तो हमें इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए। अभी तो आप लोग घर पर है, इसलिए तो हो सकता है कि काफ़ी समय मिल जाता है, पर जब स्कूल शुरू हो जाती है उस वक्त तो अपने लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्कूल में आना जाना, फिर पढ़ाई होती है, फिर हम स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो योगासन, ये बहन क्या कर रही है कि योगासन एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो योगासन करना बहुत ज़रूरी है। ये योगासन का महत्व बता रही है। तो एक योग ही ऐसा एक तरीका है जिसके ज़रिए हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और फिर मैं इसलिए सलाह देती हूँ कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये बहन अपने बहन से कह रही है कि
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम रोज़ योगा किया करते जाओ, और फिर इससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा, और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इम्यूनिटी बढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है। कोई भी बीमारी हम पर हमला नहीं कर सकती है। तो अगर कोई बीमारी भी हो जाती है और हम में प्रतिकार शक्ति होती है तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जितनी हमारे पास प्रतिकार शक्ति होगी उतनी हम बीमार नहीं पड़ते, उससे हम बीमार नहीं पड़ते, या अगर थोड़ा सा हमें कुछ हो भी जाता है तो हम तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो हम अपने बहन को और भी बता सकते हैं कि किस प्रकार तुम बाहर का खाना मत खाओ, गंदा बाहर का खाना किस प्रकार खुला होता है, किस प्रकार के जर्म्स होते हैं, कितने वो कौन से तेल में बनाते हैं, कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम अपने बहन को बता सकते हैं कि तुम बाहर का खाना क्यों नहीं खाते जाओ, क्यों मत खाना, क्योंकि बाहर का खाना खाने से हो सकता है कि बाहर का खाना खाने से हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे कई प्रकार के रंग डालते हैं, वो जो खाने के रंग नहीं होते वो भी रंग उसमें खाने में डाल देते हुए, क्योंकि उनको तो बेचना होता है। अपना जो पदार्थ होता है वो उन्हें सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, आकर्षण लगना चाहिए लोगों को, इसलिए वो कलर्स डालते हैं। मगर वो कलर्स खाने के ही होंगे ये हम बोल नहीं सकते। या फिर वो तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सस्ते वाला तेल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर वो पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये हम अपने बहन को बता सकते हैं। और फिर अगर खुला खाना रहेगा तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती है, मक्खियों से कितनी सारी बीमारियाँ फैलती है। तो इसलिए खुला खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। या फिर अगर बहन घर में भी खाना खाती है मगर वो किस प्रकार का खाना खाती है ये हम उसे बता सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि तुम संतुलित आहार लेते जाओ। सिर्फ अगर हो सकता है हमें पता है अपनी बहन क्या खाती है, कभी कभी अपने बहन को सिर्फ चावल अच्छे लगते हैं या कभी कभी सिर्फ रोटी अच्छी लगती है, तो हम उसे बता सकते हैं। या कुछ सब्जियां कुछ ही सिर्फ एक दो सब्जियां वो खाती होगी, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं अपने पत्र में कि तुम सब्जियां खाते जाओ, तुम फल खाते जाओ। तो इस प्रकार तुम फल भी खाओ, सब्जियां भी खाओ, तो इस प्रकार तुम अपना खाना संतुलित रख सकती हो। तो खाना संतुलित रखने से, खाना समय पर खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हम अपने बहन को बता सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि तुम जल्दी सोकर जल्दी उठते जाओ, ये हम मेंशन कर सकते हैं। तो उससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तो इस प्रकार की कई सारी बातें हम अपने बहन को बता सकते हैं। फिर जो चाहे तुम अपने इस पत्र में लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। फिर हम लिख सकते हैं, एंड कर सकते हैं कि आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम अभी योगासन को महत्व दोगी। तो ये योगासन के लिए इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ योगासन के लिए कहा है, पर हो सकता है कि हम और भी बातें इसमें लिख सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। और फिर आखिर में हम कह रहे कि माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। अब घर में बाकी के भी लोग हैं तो इसके लिए उनको भी हम प्रणाम कहते हैं, और माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। अब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी जिक्र करना ज़रूरी होता है। तो उनको भी हम प्यार देते हैं, उनको भी हम प्रणाम देते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार का एंड हम करते हैं। और फिर आखिरी में हम लिखते हैं तुम्हारी बहन आशा, जो भी नाम है वो हम आखिर में लिखते हैं। और ये सब हम जितने भी
पता है या फिर ये अभिवादन है, ये सब मार्जिन को लग कर लिखते हैं। ये समापन है जहाँ हम पत्र ख़त्म करते हैं, ये सब हम मार्जिन से लिखते हैं। तो इस प्रकार ये हमें पत्र लेखन करना है। तो ये अनौपचारिक पत्र है। और हम और एक पत्र लिखेंगे। और एक पत्र हम लिख सकते हैं, तुम लिख सकते हो, अपने भाई को पत्र लिखकर पढ़ाई के बारे में, अच्छी पढ़ाई के लिए उसे प्रोत्साहन दो। इस प्रकार का पत्र तुम लिख सकते हो, या तुम्हें जो चाहिए उस विषय पर तुम पत्र लिख सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने देखा अनौपचारिक पत्र।